ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट जीपेट। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों में के बाद वीडियो ला रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, थोड़ा बिजी चल रहा था इस टाइम पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि अगर आपने प्रीवियस हमारी वीडियोस देखी होगी, तो उसमें हम जो है कि फार्माकोलॉजी से सेक्शन 7 में ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो है कि हम जितने भी टॉपिक्स है इसमें से जनरल एनेस्थेटिक्स, इथाइल मिथाइल एल्कोहल, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक और एंटी पार्किंसन डिजीज तक हम क्वेश्चन देख चुके थे पिछले 20 सालों में जीपेट एग्जाम के। ठीक है। तो आज की जो वीडियो रहेगी, मेनली हम बात करेंगे हमारा इसी पिछली वाली वीडियो का कंटिन्यू पार्ट है, पार्ट 2। तो इसमें हम देखने वाले हैं 32, 33, 34, 35, मतलब एंटी साइकोटिक और एंटीमेटिक एंटीमेनिक ड्रग, एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी ड्रग और एनाल्जेसिक, और ये हमारे सीएनएस स्टिमुलेंट एंड कॉग्निशन एनहांसर से। इनसे हमारे जीपेट एग्जाम में पिछले 12 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हमें इस वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। पहले पार्ट में, अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें कि हमने पूरे 2020 से लेकर, सॉरी 2020 नहीं, 2022 से लेकर ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से इस टॉपिक से, फार्माकोलॉजी की इस टॉपिक से 2022 से लेकर 2010 तक जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे वो हमने कवर करे थे। ठीक है। और उसमें हमने टॉपिक कितने कवर किए थे, जैसा कि मैंने इस वाले में बताया, हमने ये 5 टॉपिक कवर किए थे: पार्किंसन, एंटी एपिलेप्टिक, सिडरेटिव और वगैरह वगैरह। बाकी ये सारे अब हम जो है कि पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो पहले नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद जाकर जरूर देखिएगा, आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। और अगर चैनल पर अभी पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं सारी वीडियोस। ठीक है। इसके अलावा जो इससे पहले की भी सारे सेक्शन के हम वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, सॉरी। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस पार्ट 2 बात करेंगे जीपेट 2022 की। जीपेट 2022 में हमारा इसमें इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था दैट इथाइल कीटाजोसिन इज अ 6,7 बेंजोमॉर्फिन डेरिवेटिव विथ किस रिसेप्टर के लिए सिलेक्टिवली है। वैसे ये क्वेश्चन एक तरीके से जैसा मेडिसिनल केमिस्ट्री का है, लेकिन फार्माकोलॉजी मेडिसिनल केमिस्ट्री एक ही बात है। ठीक है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो पूछा है कि ये जो हमारा इथाइल कीटाजोसिन होता है वो हमारा कौन से रिसेप्टर के लिए यूज होता है, मतलब सिलेक्टिवली किस रिसेप्टर पर जाकर ये हमारा बाइंड होगा। ठीक है। तो दिया हुआ है एम्यू ओपोइड रिसेप्टर, डेल्टा रिसेप्टर, कापा ओपोइड और एनओपी ओपोइड रिसेप्टर। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो वो है हमारा, दैट इज कापा ओपियोइड रिसेप्टर। ठीक है। इस पर इसका जो होता है हमारा सिलेक्टिवली होता है। ठीक है। ये एक क्वेश्चन हमारा 2022 में आया था, मतलब एक नहीं, इससे पहले भी, मतलब उस टॉपिक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 2022 में। ठीक है। उसके बाद 2021 की बात करें तो 2021 में फिर हमारा पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोजीनियस ओपोइड पेप्टाइड। तो इनमें से नीचे जो दिए हुए इनमें से कौन सा जो कि एंडोजीनियस ओपोइड पेप्टाइड नहीं है। मेट एनकाफेलिन, ल्यू एनकाफेलिन, ओके, डायनोरफिन और बीटा लिपोट्रोपी। तो इसकी अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हमारा, दैट इज बीटा लिपोप्रोटी जो होता है वो हमारा एंडोजीनियस पेप्टाइड नहीं होता है ना, बाकी ये तीनों है। ठीक है। उसके बाद चलिए, ये भी हमारा 2021 में एक क्वेश्चन था, बाकी के हमारे रिमेनिंग 3 टॉपिक से। ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्टूडेंट कि 2021 में हमारे ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ से इन 4 टॉपिक की। तो इन 4 टॉपिक में से हमारा एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी अगर ऊपर वाले की बात करें तो वो अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है, 2021 में और भी क्वेश्चन आए थे, उससे अगर हम पीछे चल के देखें तो 2021 में अगर पूरे टॉपिक को कवर करें तो 2021 में हमारे 3 क्वेश्चन और पूछे गए थे, है ना। मतलब टोटल अगर 4 क्वेश्चन उस टॉपिक से आए थे पूरा कंबाइन करके अगर हम देखें तो, ये 2021 में, मतलब अगर ऊपर के एंटी पार्किंसन, एंटी एपिलेप्टिक के अगर मिलाकर देखें तो ये सिर्फ हम इस वाले पार्ट में जो कि हम सिर्फ इन 4 टॉपिक के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इन 4 टॉपिक में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मतलब कि इससे तो एक ही क्वेश्चन आते हैं, अब जब ये दोनों पार्ट मिला के आपको कंबाइन करके काउंट करना है। ठीक है। तो ठीक है, ये 2021 की बात हो गई। 2020 में अगर बात करें तो 2020 में पूछा गया था विच वन इज नॉट एन ओपियोइड रिसेप्टर। तो इनमें से कौन सा ओपियोइड रिसेप्टर नहीं है। ठीक है। गामा, कप्पा, एमयू, म्यू और डेल्टा। तो स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको तो पता होगा इनमें से कौन सा जो कि ओपियोइड नहीं है। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो
देखो कापा, एमयू और डेल्टा तो हमारे ओपी रिसेप्टर होते हैं, गामा जो होता है हमारा ओपी रिसेप्टर नहीं है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है इसमें। उसके बाद चलिए 2019 में बात करेंगे। 2019 में फिर एक क्वेश्चन था, द डिस्टरबेंस ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बैलेंस कुड कॉज अ रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ विच, है ना। अगर डिस्टरबेंस होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बैलेंस में, तो ये कोज कर सकता है किसकी डेफिशिएंसी, वो हमें देखना है। और वो लीडिंग टू डिस्टरबेंस इन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा कि डिस्टरबेंस हो जाएगी डोपामिन और सेरोटोनिन के प्रोडक्शन में, और दिस कंट्रीब्यूट फॉर इमोशनल डिस्टरबेंस इन डिप्रेशन, जिसकी वजह से इमोशनल डिस्टरबेंस और डिप्रेशन भी हो सकता है ना। तो इनमें से ऐसा कौन सा वो है हमारा सब्सटेंस, जो भी बोल सकते हैं, है ना, तो जिसकी डेफिशिएंसी वजह से ये सारी चीजें होती है, और वो किसकी वजह से होगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के इम्बैलेंस की वजह से। तो 123 का ये जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो दैट इज सी, पायरिडॉक्सिन फॉस्फेट। ओके, पायरिडॉक्सिन फॉस्फेट की अगर डेफिशिएंसी होती है तो इसकी वजह से डोपामीन और सेरोटोनिन का प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, और इसकी वजह से अगर डोपामीन और सेरोटोनिन का प्रोडक्शन डिस्टर्बेंस हुआ, इसकी वजह से हम इमोशनल डिस्टर्बेंस और डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। देखो एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर इम्बेलेंस होता, बैलेंस अगर गड़बड़ होता है, डिस्टर्बेंस होता, तो जिस इसकी वजह से क्या होगी, पायरिडॉक्सिन फॉस्फेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और पायरिडॉक्सिन फॉस्फेट की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से डोपामिन सेरोटोनिन का रिडक्शन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और इनका प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगा तो फिर डिप्रेशन और इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरह का है। तो ये 2019 में आया था। चलिए, ठीक है। अब बात करेंगे 2018 की। तो 2018 में फिर एक क्वेश्चन था उन चार टॉपिक से, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी साइकोटिक ड्रग एट लो डोज इज कंबाइंड विद एंटी डिप्रेसेंट इन द ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 2018 की बात करेंगे। 105 नंबर पे पूछा गया था, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी साइकोटिक ड्रग्स at low doses is combined with antidepressants in the treatment of resistant depression। तो नीचे जो चार ड्रग्स दी हुई हैं हमारी, तो इनमें से ये कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग है, इन चारों में से ऐसी कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो लो डोज पर हम कंबाइंड करके देते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग के साथ ट्रीट करने के लिए रेजिस्टेंट डिप्रेशन को, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ हमारा क्लोरप्रोमाजीन, हेलोपेरिडोल, रिस्पेरिडोन और फ्लूफेनाजीन। ओके, सो करेक्ट आंसर की अगर इसमें बात करें तो जो हमारी रेस्पेरिडोन होती है, रेस्पेरिडोन एंटीसाइकोटिक ड्रग लो डोज पर हम कंबाइन कर देते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के साथ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेजिस्टेंट डिप्रेशन, ठीक है। ये 2018 में क्वेश्चन आया। अब बात करेंगे हम 2017 की। 2017 में था क्वेश्चन 65 नंबर पे, ऑल द डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट हैविंग एफिनिटी फॉर D2 रिसेप्टर आर क्लिनिकली यूज्ड इन फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। तो जितने भी हमारे डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं उनमें एफिनिटी होती है D2 रिसेप्टर के लिए, है ना। क्लिनिकली हम उनको यूज करते हैं किस कंडीशन, क्लिनिकली हम यहाँ पर दी हुई चार कंडीशन दी हुई है, इनमें से तीन कंडीशन के लिए हम इनको यूज करते हैं बट एक कंडीशन के लिए नहीं करते हैं, वो कौन सी है, ठीक है। तो अगर इसके देखें हम चारों कंडीशन ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सेकंड पे दिया हुआ है हाइपर प्रोलेप्टेमिनिया, थर्ड दिया हुआ एक्रोमेगाली, और फोर्थ दिया हुआ पार्किंसन डिसीज, ठीक है। तो अब इसमें हम ऑल द डोपामिनर्जिक अगोनिस्ट जो होते हैं वो D2 रिसेप्टर के लिए एफिनिटी रखते हैं, हम किस लिए इनको यूज नहीं करते, तो हम हाइपर लेप्टोमिनिया के लिए भी यूज किया जाता है, एक्रोमेगाली के लिए भी, पार्किंसन भी यूज किया जाता है, सिर्फ यूज नहीं करते हैं तो हम करते हैं उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD। इसमें जो है कि हम ये जितने भी डोपामिनर्जिक अगोनिस्ट होते हैं उनको हम यूज नहीं करते, ठीक है। ठीक है, ये 2017 में। फिर एक और क्वेश्चन 2017 में हमारे यहाँ पर तीन क्वेश्चन पूछे गए। अब 108 नंबर पे पूछा था कि द ओनली एनाल्जेसिक एक्टिंग सेंट्रली इज, तो ऐसा कौन सा एनाल्जेसिक जो कि ओनली हमारा सेंट्रली एक्ट करता है, द ओनली एनाल्जेसिक एक्टिंग सेंट्रली इज, ओके, मेथाडोन, नैलेक्सोन, ट्रामाडोल और नैलोक्सेन, ठीक है। नैलोक्सेन दो बार यहाँ पे दिया, वो भी गलत दिया हुआ है, नैलोक्सोन होता है, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे 108 के लिए, तो जो हमारी मेथाडोन होती है, मेथाडोन ड्रग, वो हमारी तो ओनली एनाल्जेसिक एक्टिंग सेंट्रली, ओके, सेंट्रली एक्ट करती है। उसके बाद चलिए, एक आया था 125 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग
एडवर्स इफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट इज कोज्ड बाय थायरोइडाजीन। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एडवर्स इफेक्ट है जो कि हमारे थायरोइडाजीन की वजह से कोज किया जाता है इन चार ऑप्शन में से। सबसे पहले देखो, टार्टिव डिस्काइनेसिया, कॉन्स्टिपेशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो हमारी जो थायरोइडाजीन जो ड्रग होती है उसमें उसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो होता है हमारा तीनों। ओके, ट्रेडिव डिस्काइनेसिया, कॉन्स्टिपेशन, ऑर्थोस्टैटिक और हाइपोटेंशन, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब बात करेंगे 2016 की। 2016 में हमारा एक क्वेश्चन था 76 नंबर पे, द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट फॉर ट्रीटिंग साइकोसिस, साइकोसिस वुड बी। तो इनमें से कौन सा जो है कि मोस्ट इफेक्टिव एजेंट है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस, साइकोसिस को ठीक करने के लिए इनमें से कौन सा एजेंट सबसे इफेक्टिव रहेगा? बस्पिरोन, सर्टालिन, डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन और ओलेंजापिन। ओके, तो करेक्ट आंसर की अगर बात करें 76 के लिए, तो हमारी जो ओलेंजापिन जो ड्रग है, ठीक है, ओलेंजापिन मोस्ट इफेक्टिव एजेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस। ठीक है, अब बात करेंगे 2015 की। 2015 में कहा था मॉर्फिन डज नॉट कॉजेस, तो इनमें से मॉर्फिन का इफेक्ट कौन सा नहीं है? कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल, सीएनएस डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और डायरिया। तो क्या नहीं करता अगर मॉर्फिन को लेता है तो करेक्ट आंसर की बात करें इसकी, डायरिया कोज नहीं करता है ना। मॉर्फिन का कॉन्स्टिपेशन कोज करता है, डायरिया नहीं। बाकी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल, सीएनएस डिप्रेशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो करता है। उसके बाद बात करेंगे 2014 में। ओ, 2015 और 2014 में ये क्वेश्चन कॉमन आया था, इसमें आया था हमारे 49 नंबर पे, इस पे 25 नंबर पूछा गया था, मॉर्फिन डज नॉट कॉजेस दैट इज डायरिया। ओके, ठीक है, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मॉर्फिन के इफेक्ट पढ़ लेना, इनके साइड इफेक्ट क्या क्या, अगर मॉर्फिन लेता है तो क्या क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल होती है, सीएनए डिप्रेशन होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी होता है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, डायरिया नहीं होता है। ठीक है, और वो इसलिए कि ये जो है हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम कर देता है। कोडिन डिफर इन स्ट्रक्चर फ्रॉम मॉर्फिन बाय, ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट हर जगह कहीं भी पूछ लिया जाता है, और ये आपको एक जनरली नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि कोडिन जो होता है हमारे मॉर्फिन से किस तरह से अलग होता है। उसके स्ट्रक्चर में ऐसा क्या रहता है कि कोडिन जो कि मॉर्फिन को कोडिन बनाता है, एन मिथाइल ग्रुप होता है, एसिटाइल ग्रुप होता है C1 और 6 पोजीशन पे, या फिर OCH2H5 ग्रुप होता है, या फिर ये वाला ग्रुप होता है। तो ठीक है, तो अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें तो वो होती है हमारी OCH3 ग्रुप होता है हमारे। तो करेक्ट आंसर की बात करें, OCH3 ग्रुप का डिफरेंस रहता है हमारे कोडीन में मॉर्फिन से। ठीक है, ये बात आपको देखना, इसकी मेडिसिनल केमिस्ट्री आप पढ़ना है, ऐसे जब आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए, इसके बाद अब बात करेंगे जीपेट 2013 की। 2014 में हमारे ये दो क्वेश्चन आए थे, 2013 में फिर दो क्वेश्चन थे इन चार टॉपिक से हमारे। कौन कौन से चार टॉपिक, तो फिर भी बता देता हूँ, आप कंफ्यूज ना होइए। आप इन चार टॉपिक की बात करें, एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, ओपियोइड एनाल्जेसिक, ये हमारे सीनियर स्टूडेंट, ये पांच जो टॉपिक थे ऊपर के, हम वो पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं। ठीक है, ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्टी स्टमक, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि खाली पेट एडमिनिस्ट्रेशन उसका रिक्वायर होता है, तो खाली पेट लेना पड़ता है इसको बिना कुछ खाए पिए। ठीक है, ऑप्शन दिए केना, कैनबिक्रोमिन, केनाबिनॉल, केनाबिडायोल और टेट्रा हाइड्रोकेनाबिनॉल। ठीक है, करेक्ट आंसर की अगर बात करें इसमें से कौन सा 2013 में हमारे आया था, तो जो हमारी टेट्रा हाइड्रोकेनाबिनॉल होती है वो हमारी रिक्वायर होती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑन एम्प्टी स्टमक पे। ओके, ठीक है, फिर 125 पूछा गया था, द एंडोक्राइन इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक लाइक क्लोरप्रोमाजिन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो हमारी एक एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, एग्जाम्पल के लिए एंटीसाइकोटिक लाइक क्लोरप्रोमाजिन होती है, उन पर उनका एंडोक्राइन इफेक्ट इनमें से कौन सा नहीं होता है? चार दी हुई इनमें से तीन होता है, एक नहीं होता है, कौन सा? डिक्रीज इन एड्रेनोकोर्टिको कोर्टिकोट्रोफिन्स, डिक्रीज इन गोनेडोट्रोफिन्स, और डिक्रीज इन रिलीज ऑफ पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, और इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन सीक्रेशन, या फिर डिक्रीज इन थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। ओके, तो इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें हम, तो जो हमारा एंडोक्राइन इफेक्ट होता है एंटीसाइकोटिक ड्रग का, वो डिक्रीज इन एंड्रो डिक्रीज इन एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिन एंड डिक्रीज इन गोनेडोट्रोफिन, सही है, ये भी होता है। डिक्रीज इन रिलीज ऑफ पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, ये भी सही है, ये भी होता है।
और इंक्रीज इन प्रोलेक्टिन सिक्रीशन ये भी होता है, बट डिक्रीज इन थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन ये इसका कोई ऐसा एंडोक्राइनिक इफेक्ट इसमें देखने को हमें नहीं मिलता है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का। ठीक है, तो 125 का हमारा कौन सा है, डी। चलिए जीपेट 2012 की बात करेंगे अब। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्रिटिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स प्लेइंग मेजर रोल इन डिप्रेशन। तो इनमें से नीचे 4 ऑप्शन जो दिए उनमें से सर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे डिप्रेशन में। एसिटाइल कोलिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामिन, डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन एंड सेरोटो सॉरी सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामिन एंड ये हमारा गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, या फिर एसिटाइल कोलिन, सेरोटोनिन, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। तो चलिए करेक्ट आंसर की बात करें हम इसके लिए 6 नंबर पे जो क्वेश्चन है, तो जो हमारे आपको पता होगा कि डिप्रेशन में मेजर रोल हमारा डोपामिन तो इसमें रहता है। तो डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन ये जो तीनों जो है हमारे मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन इनका बहुत ज्यादा मेजर रोल होता है डिप्रेशन में। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर भी रहेगा। चलिए एक आया था हमारा फिर 17 नंबर पे। 17 नंबर पे जो क्वेश्चन था, एटिपिकल atypical antipsychotics differ from typical antipsychotic in various way that define them as a atypical। ठीक है, which one of the following is not an defining property of the atypical psychotics। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस बड़ा करके लिखा है। इसमें कुछ नहीं पूछा कि जो हमारी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है वो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग से कई तरीके से देखा जाए तो अलग होती है ना, जो कि उन्हें डिफाइन करती है कि ये एटिपिकल है, ये टिपिकल है। अब नीचे कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, तो इनमें से एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि डिफाइन नहीं करती है, 3 करती है, वो कौन सी देखेंगे। सस्टेन हाइपर प्रोलेक्टिमिया, improved efficacy in treating the negative symptoms, low risk for extrapyramidal side effects और greater serotonin reuptake block than dopamine blockade। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो मतलब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से जो कि ये डिफाइन नहीं करती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो वो हमारा सस्टेन्ड हाइपर प्रोलेक्टिनिया, ऐसे ये कोई डिफाइन नहीं करता कि ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जो कि डिफाइन करे कि ये टिपिकल है कि टिपिकल है, मतलब ये कोई डिफरेंस नहीं होता उसमें, है ना। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। वो आया था 24 नंबर पे। 24 नंबर पे फॉलोइंग आर सम ओपियोइड एनाल्जेसिक। तो यहाँ पर कुछ एनाल्जेसिक दिए हुए हैं, तो क्या करना है इनका। सो चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन प्रोपेंसिटी ऑफ दिस एंड। ठीक है, तो ना उस ऑर्डर में हमें इनको करेक्ट ऑर्डर देखना जिसमें क्या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी रहेगी ये सभी। तो चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, मॉर्फिन, इस बार थीडीन, पेंटाजोशिन और फेंटानाइल। ठीक है, चलिए अब इनको जमाते हैं। जमाएं अगर हम तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें देखें तो वो रहेगा हमारा एस पी क्यू आर। एस मतलब हमारा फेंटानिल सबसे ज्यादा, उसके बाद हमारा क्या रहेगा फेंटानिल, उसके बाद फिर हमारा पी पे देगा तो पेंटाजोशिन, फिर क्यू की बात करें थेडिन और उसके बाद हमारा मॉर्फिन। ठीक है, चलो अब बात करेंगे हम, ये हमारे 2011 की बात करी थी हमने, नहीं सॉरी 2012 की। 2011 में कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, है ना। बात करेंगे अब सीधे 2010 की। तो 2010 में अगर हम देखा जाए तो इसमें कितने सारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आए थे 2010 में। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक इज अ प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सी जो है हमारी नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक है वो जो कि प्रोडक्ट है। ठीक है, दिया हुआ पिरोक्सिकैम, सेलेकॉक्सिब, नेबोमेटॉन, केटरोलेक्स। करेक्ट आंसर की अगर इसमें हम बात करें तो वो है जो हमारी जो कि प्रोडक्ट है वो है हमारी नेबुमेटॉन। ओके, नेबुमेटॉन जो कि नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात करेंगे 15 नंबर पे। क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट। इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट नहीं है। 3 है, 1 नहीं है। ठीक है, तो सर्च करते हैं, चलो उसको देखते हैं। क्लोरप्रोमाजिन, हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोल, फ्लूफेनिक्सोल, फ्लूफेंटिक्सोल। तो चलिए इसमें जो है कि हमारी वो ड्रग कौन सी जो कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक नहीं है।
वो है हमारी दैट इज रेस्पेरिडोन। रेस्पेरिडोन जो हमारी ड्रग है वो हमारी सम नॉट ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट। ओके, चलिए 19 पे फिर एक क्वेश्चन था द केमिकल बिहेवियर ऑफ मॉर्फिन एल्कलॉइड इज। तो मॉर्फिन जो मॉर्फिन होता है हमारा एल्कलॉइड, मॉर्फिन एल्कलॉइड, उसका केमिकल बिहेवियर कैसा रहता है ना, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या फिर एम्फोटेरिक होता है। तो अब इसका तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हर जगह पूछा भी आता है स्टूडेंट, तो इसको जरूर याद रखें। नहीं पता हो तो आप इसको याद रख लेना, ये हमारा मॉर्फिन जो होता है बेसिक होता है नेचर का, ठीक है ना। ओके, इसके बाद चलिए एक 21 नंबर पे आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मूड स्टेबलाइजर फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर एंड आल्सो इन अ सर्टेन एपिलेप्टिक कन्वर्जन। तो नीचे कुछ दी हुई है, इनमें से कौन सी है जो कि एक ड्रग है जो कि यूज की जाती है मूड स्टेबलाइजर में, और मूड स्टेबलाइजर के लिए बाइपोलर डिसऑर्डर में, है ना, और ऑल्सो इन सर्टेन एपिलेप्टिक कन्वर्जन में भी इसको यूज किया जाता है। फेनिटोइन, लिथियम, सोडियम वेलप्रोएट या फ्लॉक्सीसिटिन। तो ये जो करेक्ट आंसर इसका वो हमारी लिथियम। ओके, चलिए इसके बाद एक आया था हमारा 12 नंबर, 12 नहीं 72, 72 नंबर पे आया था। 72 पे आया था सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इनमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है? तो एम्पायरामीन, आइप्रोनियाजाइड, फ्लोक्सेसिटिन या नेफाजोलिन। जो हमारी अगर हम बात करें सिलेक्टिव SSRI की, तो वो हमारी फ्लोक्सेसिटिन। ओके, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये हमारे क्वेश्चन खत्म हो। तो ये हमारे स्टूडेंट टोटल पार्ट 1 और पार्ट 2 के हमारे क्वेश्चंस मिलाकर हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो हमारे 5, 4, 9 टॉपिक्स दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो सारे हमने कवर कर दिए इसमें, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर पार्ट 1 आपने अगर नहीं देखा तो आप जाकर ये पार्ट 1 आप देख लेना, एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, ओवरऑल क्वेश्चन रिफ्लेक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब अगली जो वीडियो रहेगी उसमें हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर ट्रस्ट की, जिसमें हम बात करेंगे जिसके अंदर हमारे टॉपिक्स आते हैं कार्डियो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, ड्रग अफेक्टिंग ड्रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड बेसो एक्टिव वगैरह वगैरह, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, एंटी अरिथमिक, एंटी एंजाइनल, एंटी स्कैमिक, हाइपरटेंसिव, ये सारी ड्रग के हम क्वेश्चन देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है स्टूडेंट्स तो रिस्पॉन्स जरूर करिएगा, कमेंट करके बताया करो, है ना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।